मुख्य अतिथि तो सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारी ही नहीं हैं, सिर्फ वरीय निबंधक ही नहीं हैं, अपितु हिंदी और भोजपुरी दोनों साहित्य में जाने माने हस्ताक्षर हैं श्री वैभवमणि त्रिपाठी जी। और हमारे महाविद्यालय में भी जो साहित्य कला फाउंडेशन की इकाई चलती है उसके सूत्रधार आदरणीय त्रिपाठी जी ही हैं। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वर्कशॉप के समापन समारोह में। आपकी उपस्थिति से हमारे मंच की गरिमा बढ़ रही है। साथ ही हमारे बीच राजीव जी हैं और अभी भी पता चला ये हमारे परिवार के ही, महाविद्यालय परिवार के ही सदस्य, क्योंकि आदरणीय एपी वर्मा का यह ब्रेन चाइल्ड है यह पूरा प्रकल्प। और अशोक वर्मा जो यहाँ के हिस्ट्री के विभागाध्यक्ष थे और प्राचार्य भी रहे हैं, उनके भगिना हैं, तो पारिवारिक संबंध इस महाविद्यालय से जुड़ जाता है। और साथ में श्यामी जी हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ इस महाविद्यालय में, जो आपने अपने विशेषज्ञता का लाभ हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को और कर्मचारियों को दिया। साथ में आदरणीय दीपंजय जी और IQACCL की हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मौसमी पाल, जिन्होंने बड़ी मेहनत से सारे कार्यक्रम को एक स्वरूप प्रदान किया। रामकृष्ण ठाकुर जी ई डिजिटल के, जिनका यह पूरा प्रकल्प है और जिन्होंने हमारे मुझे लगता है कि कुछ हमारी सक्षमता को इन्होंने बढ़ाया है। आगे भी इनके साथ हमारा तादाद में बना हुआ रहेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 3 दिन का यह वर्कशॉप था, आज समापन है और मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ हम लोग जरूर बदले होंगे, क्योंकि आज का जो समय है और आज का ही नहीं, हमेशा जिसने भी एजेंडा तय किया वही आगे बढ़ता है। हम विकसित भारत 2047 तक बनना चाहते हैं तो नकल करके नहीं बन सकते। मैंने उद्घाटन सत्र में भी कहा था कि शोध के क्षेत्र में जो आगे रहा है वही उसी ने दुनिया पर राज किया है। अब याद कीजिए, हम सभी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं कि औद्योगिक क्रांति से पहले भारत विश्व भर में नंबर 1 व्यापार में था, नंबर 1 ज्ञान में था। क्यों था? क्योंकि उस समय जो आवश्यकताएं थी उस प्रकार के अनुसंधान में हम नंबर 1 थे और विश्व में थे। और एक समय ऐसा था कि हमारी भागीदारी वैश्विक स्तर पर 27% तक थी वैश्विक व्यापार की। मगर यह बदला। कब बदला? जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति, उन्होंने इंजन का आविष्कार किया, डेवी ने वो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया, फिर उनका शासन चला, हस्तकरघों का युग प्रारंभ हुआ, तो फिर हम पिछड़ते चले गए। क्यों? तो समय की आवश्यकता के साथ हम अन्वेषण नहीं कर सकते। फिर कंप्यूटर का युग आया, हम पिछड़े रह गए। 10 साल के बाद जब दुनिया आगे चली गई, हम पीछे से चले। अभी भी हम AI के क्षेत्र में 3 साल पीछे हैं। 3 साल पीछे भारत चल रहा है, 3 साल आगे दुनिया चल रही है। जो आगे चलेगी वो तो आगे रहेगा ना। और ये AI का युग भी यहीं रुकने वाला नहीं है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के युग में दुनिया प्रवेश कर चुकी है। क्वांटम कंप्यूटिंग का युग आ गया है और जितने अधिक क्यूबेट का कंप्यूटर जो डेवलप कर पाएगा, कंप्यूटिंग लोग जो देश डेवलप कर पाएगा वो आगे बढ़ेगा, वो हमसे ज्यादा विकसित रहेगा। अभी तक 2 ही देश बना पाए हैं, एक है अमेरिका, और अमेरिका में भी अपने देश में एक समस्या है कि हम सब कुछ सरकार के भरोसे होता है। और हम लोग क्या करते हैं, एक मानसिकता ऐसी हमारी हो गई है कि जो धनवान है उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, उसको शोषक बताना शुरू कर देते हैं और सब धनवान ही बनना चाहते हैं। यानी विडंबना है कि अब पाखंड में जीते हैं, सब धनवान बनना चाहते हैं, धनवान को शोषक भी बताना चाहते हैं।
और जितने शोध और अनुसंधान का कार्य है वो सरकार के भरोसे रह जाता है। सरकार के पास पैसा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मगर अमेरिका में जानते हैं विश्व का सबसे सक्षम और सशक्त कंप्यूटिंग से युक्त कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। मैं आज देख रहा था कि कहाँ, वो विलो। और उसके टक्कर का कंप्यूटर मात्र एक चीन ने विकसित किया है। पूरे दुनिया में 2 ही देश हैं जो अभी तक विकास कर पाया है, और चीन का है जूचोंगझी 3 चीन का, और विलो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का। भारत ने अभी इसमें कदम रखा है। हमारी भी योजना बनी है और मात्र 70,000 करोड़ अलॉटमेंट हुआ है अगले 5-7 साल के लिए क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए, यानी हम पीछे चल रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी हम बच्चों की हो जाती है। अभी इसी बच्चे में से कोई नया आविष्कार कर सकते हैं, अगर मन लगा के देखेंगे, उनकी जिज्ञासा जगेगी, उनके भीतर अनुसंधान की ललक जगेगी, तो फिर ये वर्कशॉप का मुझे लगता है प्रतिफल सकारात्मक माना जाएगा। क्योंकि हमने 3 दिन में प्रयास किया, जैसा रामकृष्ण ठाकुर जी से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था, इनको बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमें भाषण की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि भाषण की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाषण तो हम लोगों को आता है, भले ही विषय आता हो ना आता हो। जो विषय बोलिएगा, आपको एआई पर अगर भाषण मुझसे दिलवाना हो, आप मुझे ले चलिए, मैं 1-2 घंटा भाषण दे दूंगा। मगर मुझे एआई नहीं आती है, यह हकीकत है। तो हमको एआई सिखाइए, हमको एआई क्या है मत बताइए, एआई का उपयोग कैसे करें वो हमको सिखाइए। और इनके जो भी एक्सपर्ट आए थे, सचिन जी एक्सपर्ट के रूप में, और सचिन जी हैं, राकेश जी हैं, नागेंद्र जी, स्नेहा, प्रिया, और आज तो ये लोग हैं, कल विकास श्रीवास्तव थे, श्याम जी हैं। मतलब ढेर सारे 3 दिन में उन्होंने लगता है मुझे 10-12 एक्सपर्ट को यहाँ बुलाया अलग अलग विषयों पर, जिसने चैट जीपीटी, साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइन भी शायद बताए होंगे, वेब डिजाइन आज बताए हैं। तो इन सब ब्लॉग कैसे लिखा जाए इसको इन्होंने बताया होगा, रील के संबंध में कुछ बताया होगा। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो, यानी जो हमको काम है वो मैंने बताया था कि आप मोबाइल हाथ में दीजिए, लैपटॉप हाथ में रहे लोगों का, और उसमें आप बताइए करना क्या है, ताकि करके जब सीखेंगे। और कल मेरे एक शिक्षक कल सवेरे कहने आए थे कि परसों इन लोगों ने चैट जीपीटी के माध्यम से पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया था। तो हमारे एक शिक्षक ने जब हमको कहा कि हमने कल सीखा, अच्छा लगा, और आज हमने अपने बच्चों को सिखाया, तो मैंने कहा उनको कि यही अगर 2-3 दिन आप सिखा लेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे, फिर ये जो सीखा उस पर आपका अधिकार हो जाएगा। तो हमारे जितने शिक्षक हैं, मुझे लगता है कि इस महीने के बाद, इस महीने चूंकि 10 दिन प्रैक्टिस किया तो बच्चों को सिखाएंगे। और जब ये अपने अपने क्लास में, आज तो सैटरडे है, मंडे को सभी सिखाएंगे, और 2-3 क्लास में लगातार मैं कहता हूँ सारा विषय छोड़ दीजिए, पीपीटी के माध्यम से ही 3 दिन पढ़ाइए, कोई भी विषय पढ़ाए। क्योंकि वो क्या होगा, अभी तुरंत हमने सीखा है, तो तुरंत बच्चे को बताएंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे, यानी आप एकदम बॉस बन जाइएगा उसका। और फिर जो दिक्कत होगी, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी बात हुई है। इसमें हमने प्रायोगिक रूप से एआई के महत्व को भी समझा है, प्रायोगिक रूप से एआई के उपयोग को सीखा है। हमारे दैनंदिन जीवन में एआई किस तरह उपयोगी है और किस प्रकार हमारे सारे कामों को सहजता पूर्वक संपादित करने में वह सहयोगी हो सकती है, इस पर हमने प्रयास किया है। आगे का जो दौर है उसमें हम लिमिट मात्रा में रामकृष्ण ठाकुर जी से कहेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और कंप्यूटर टीचर हैं, उन्हें आप पाइथन आदि पर काम करना सिखवाएं, कि पाइथन और ऐसे सॉफ्टवेयर जो जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम कैसे काम कर सकते हैं, उसमें आपके जो भी एक्सपर्ट हैं, सचिन जी और नागेंद्र जी ने तो कहा है कि हम सहयोग करेंगे और आएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आएँ। वेबसाइट, हमारा वेबसाइट डिजाइन आप करेंगे, ये आपने मुझे कहा है कि अच्छा वेबसाइट आप बना के देंगे। और क्या नागेंद्र जी है ना, और नागेंद्र जी ने भी कहा है कि इसके बाद हम ठाकुर जी के साथ आके वो वेबसाइट डिजाइन करवा देंगे, हमारे लोगों को ट्रेनिंग देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ
कि आज का जो यह आपका जो सहयोग रहा है इसमें, यह सिर्फ महाविद्यालय के लिए फ्रूटफुल नहीं है, महाविद्यालय के लिए ही उपयोगी नहीं है, यह झारखंड के भविष्य का नींव रखने वाला है। क्योंकि आपने हमारे शिक्षक, जब आप एक शिक्षक को प्रशिक्षित करते हैं तो शिक्षक हजारों छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे, और जो छात्र प्रशिक्षित हुए हैं वे अपने जीवन में इसको उतारेंगे। तो इस तरह से झारखंड के विकास की नींव पड़ रही है। झारखंड को आगे ले जाने वाला यह वर्कशॉप है, कार्यशाला है, जो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे जो सपने हैं कि हम विकासशील से विकसित हो सकें, उस सपने को पूरा करना आसान बनाएगा, यह मेरा विश्वास है। चूँकि प्रायोगिक बातें ज़्यादा है तो भाषण ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, और सर्टिफिकेट वितरण भी करना है। तो मैं एक बार फिर आप सबों का, अपने सभी अतिथियों का, सभी विशेषज्ञों का, और ई डिजिटल के जो डायरेक्टर हैं रामकृष्ण ठाकुर जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आगे आप लोगों का सहयोग हमारे बच्चों को, हमारे महाविद्यालय को और भी गहनता के साथ प्राप्त होती रहे, इसकी अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद।